चलो क्लास थर्ड का मैं ये चैप्टर करा रहा हूँ साइंस का, वो देखिए आप। यशिका ध्यान देना, इसका इधर आ जाओ बैग लेके। ना तुम पीछे चले जाओ कुर्सी पे, यशिका का चैप्टर है ना, वो सामने रहेगी तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। चलो बेटा देखो, बैठ जाओ बेटा। यशिका का चैप्टर है लिविंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। रख दो यहीं रख दो और जाओ। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। हमने तो सुना है ना, बचपन से जानते हैं लिविंग थिंग क्या होते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग क्या होती है, ये तो पता है। चलो अच्छी तरह से थोड़ा देखते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल एंड नॉन मेड थिंग। लिविंग थिंग वो होती है जो कि नेचर बनाता है, प्लांट एक लिविंग थिंग है, इन ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग है, साथ साथ जो भी एनिमल्स दिखते हैं वो भी लिविंग थिंग है। आप और हम लिविंग थिंग तो हैं, ह्यूमन से हम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब, अच्छा एक बात, हमको तो नेचर ने बनाया है ना, किसी इंसान ने तो ऐसा नहीं है ना कि नट हमारे अंदर लगा दिए, स्क्रू टाइट कर दिया, पेट्रोल डाल दिया, ऐसा किया क्या? मम्मी पापा ऐसा तो नहीं करते ना कि सुबह मुंह खोल के आधा लीटर पेट्रोल पिला देते हैं, हम लोग को तो ऐसा नहीं करते। हम लोग तो नेचर से जो चीजें मिलती हैं उसी से सरवाइव करते हैं, ऐसा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि घर से निकलोगे तो फिर कहोगे मम्मी मेरा तो पेट्रोल ही खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता। फिर मम्मी ऐसा नहीं है ना कि पेट्रोल पंप से लाके पेट्रोल डालेगी, या पापा, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता है क्या? हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है। तो जो नेचर से बनने, हाँ और क्या, जो नेचर द्वारा बनाए जाते हैं, जो नेचुरली बनते हैं, उनको हम लोग लिविंग थिंग कहते हैं। और नॉन लिविंग थिंग कौन होते हैं? जो मैन मेड बनाए होते हैं। अच्छा आपका जो शर्ट है या मेरा और आपका जो टी शर्ट है, ये खाना खाता है, ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है? नहीं। चलता है क्या? कुछ भी नहीं करता। ये पढ़ाई करता है? ये भी पढ़ाई भी नहीं करता। बताओ, इसका मतलब ये लिविंग थिंग नहीं है। और क्यों? इसको किसने बनाया? हमारे आपके जैसे किसी ने, किसी इंसान ने बुना होगा फैक्ट्रियों में। तो लिविंग थिंग वो है जिनको नेचर बनाती है। इंसान, हमारा आपका जन्म जो हुआ नेचर से ही तो हुआ है। दूसरी बात, प्लांट भी नेचर से आते हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग कौन होते हैं? जो कि नेचर नहीं बनाता, मैन मेड होता है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन एक चीज हो, अब टूटा हुआ एप्पल अगर मैं यहाँ रख दूं तो लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? वो नॉन लिविंग थिंग है, नेचर से मिला है लेकिन है नॉन लिविंग थिंग। क्यों? क्योंकि ना तो ये मूवमेंट करता है, ना तो ब्रीदिंग करता है, ना तो ईटिंग करता है, कुछ भी नहीं करता। हाँ और क्या। तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब देखते हैं, देखिए जो भी एनिमल्स होते हैं, रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था आप लोग को, फिर से बता देते हैं। देखो बेटा, रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि अपने जैसे ही दूसरे बच्चों को जन्म देना। अच्छा एक बात बताओ, हम और आप तो जैसे कि मम्मी पापा ह्यूमन है, हम लोग भी ह्यूमन हुए, ठीक है। अच्छा ऐसा देखा है क्या, जो गाय है, काव है, उसने कभी क्या कहते हैं, बकरी के बच्चे को जन्म दिया? ऐसा नहीं हो सकता ना। गाय हमेशा गाय के ही बच्चों को जन्म देती है। अब खुद सोचिए, जो पीकॉक है, मोर होता है ना, वो जो अंडे देती है पीकॉक, तो उससे एक पीकॉक का बच्चा ही तो निकलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि उसके अंदर से डायनासोर निकल जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने ही जैसे दूसरे बेबी को जन्म देना, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना, ठीक है। तो ये दो तरीके से होता है ना। आपने देखा होगा, क्रोकोडाइल का नाम सुना है ना, डायनासोर का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, वो भी क्रोकोडाइल टाइप का ही होता था। साथ ही साथ जितने भी लिजर्ड्स होते हैं, है ना, जितने भी स्नैक्स होते हैं, सांप, ठीक है, और जितनी भी लगभग बर्ड्स होती है, वो कैसे बच्चों को जन्म देती है? अंडे दे करके, बाय लेइंग एग्स। पहले वो अंडे देते हैं, उन अंडों में से कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बेबी बाहर आता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है? बाय गिविंग बर्थ टू अदर वंस। जैसे कि दूसरा तरीका है, जैसे हम लोग तो अंडे से नहीं निकले, हम लोग को तो सीधे डायरेक्ट जन्म हुआ है। गाय भी अंडा नहीं देती, काऊ अंडे तो नहीं देती ना, ना बफेलो भी नहीं देती, बकरी भी नहीं देती, डॉगी भी नहीं देता। तो कुछ जानवर या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, उससे बच्चे निकलते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं।
समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। देखो, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू द होल्स प्रेजेंट ऑन द, अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था ना, यशिका बताया कि प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं बेटा? स्टोमेटा। हाँ, उनके लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। किसी ने करवा रखा है ना? चलो मैं भी बता देता हूँ आपको। उसके बाद एक बात बताओ कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी पे है ना, पूरे के पूरे बॉडी से कॉकरोच होता है ना, या ग्रास ऑपर, ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पूरे बॉडी पे ना पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख, वो उसी के द्वारा एयर लेते हैं। बात समझ रहे हो? उनमें नोज नहीं होती, लेकिन और एनिमल्स में होती है। जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर, लॉयन, ह्यूमंस, डॉग्स, काउ, बफेलो, उनमें नोज होती है ना, नाक से सांस लेते हैं। लेकिन इंसेक्ट नहीं लेते। और प्लांट्स तो आपको पता ही है कैसे लेते हैं, प्लांट्स तो इंस्ट्रूमेंटा के थ्रू लेते हैं। ठीक है। अब एक बात और इंटरेस्टिंग सी, कौन बच्चा बताएगा? फ्रॉग जो होती है, जो मेढक होता है, वो कैसे ब्रीदिंग करती है, कैसे सांस लेती है? अपने स्किन के थ्रू। इनकी स्किन है ना सर मॉइस्ट। आपके पास कट कट के आ रही है। व्हाट कैन आई डू आस्था, इट्स अ नेटवर्क प्रॉब्लम। जो फ्रॉग होती है, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन वाटर एंड ब्रीथ विद देयर लंग्स ऑन लैंड। हाँ हाँ, अब देखो बिल्कुल सही कर रही है। फ्रॉग ऐसा एनिमल होता है ना, जब पानी के अंदर होगा तो हम अपने लंग से सांस नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे लंग्स है ना पानी में सांस लेने के लिए नहीं बने होते। तो फ्रॉग्स जैसे ही पानी के अंदर जाता है, वाटर के अंदर जाता है, तो वो जो स्किन होती है ना, वो मॉइस्ट स्किन, उसकी जो स्किन होती है बहुत गीली होती है, उससे वो सांस लेता है। और जो जैसे बाहर आ जाए, लैंड पर भी घूमता है ना, तो लैंड पर आप देखोगे तो उनके अंदर फेफड़े, तो दोनों चीज होती है, उनके पास गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होती है। तो पानी के अंदर गिल्स नहीं, सॉरी, स्किन से लेती है। तो जब वाटर के अंदर होती है तो स्किन से ब्रीथ कर लेता है फ्रॉग, और जैसे ही वाटर के बाहर आता है तो लंग से कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए। लिविंग थिंग ग्रो। अब एक बात बताओ, जितने भी लिविंग थिंग है वो ग्रो तो करते हैं ना, बड़े तो होते हैं। अब जैसे सोचो, आप अपनी एल्बम देखोगे तो एल्बम में ना पहले छोटा बेबी का फोटो दिखेगा जब बहुत छोटे थे आप, ठीक है। उसके बाद फिर बड़े बेबी का फोटो दिखेगा जब थोड़े बड़े हुए। फिर आप और बड़े हो जाओगे तो दाढ़ी मूछ भी आ जाएगी मेरी तरह। और बूढ़े हो जाओगे तो फिर दांत टूट जाएंगे आपके, है ना। और ज्यादा बुढ़े हो जाओगे तो फिर, और जो ग्रैंड चिल्ड्रन आपके होंगे, जो नाती पोते होंगे, वो आपको दादाजी कह के बुलाएंगे। तो ये चीज कैसे हुआ? एक ही समय तो नहीं हुआ, इसमें टाइम लगाना। जैसे आपके जो दादाजी हैं वो या दादी जी, वो भी तो पहले आप ही की जितनी छोटी रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी तो बड़े हो गए। ठीक है, इसी तरह सब लोग हो जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छा। देख, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में और हम बात करते हैं, सुनिए। हैव यू एवर प्लांटेड ए सैपलिंग इन अ प्लॉट? ठीक है। अब देखो, क्या होता है कि सबसे पहले जो माली आता है, गार्डनर आता है, आपके बागीचे में आएगा या गार्डन में, तो सबसे पहले छोटा सा पौधा लेकर के आता है ना लगाने के लिए। आप पहले गमले में या मिट्टी में अपने गार्डन में उसको लगा देते हो। लगाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। पानी दोगे, फर्टिलाइजर या खाद दोगे आप, तो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और एक समय ऐसा होगा कि वो बहुत बड़ा ट्री भी बन सकता है कि नहीं? जो ग्रोज का प्लांट होता है, बहुत छोटा सा माली लगा के जाता है ना, और देखते देखते वो कितना बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है। तो पहली बात क्या हुई कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स जो होती है ग्रो करती है, कभी भी एक साइज की नहीं होती। अच्छा, ये जो मेरा पेन है रेड कलर का, मैं इसको कितना भी पानी दूं, कितना भी खाना खिलाऊं, कितनी भी रबड़ी खिलाऊं, ये बड़ा होगा क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है।
दूसरी चीज, अब मैं और सारी चीज बता देता हूं कि लिविंग थिंग क्या क्या कर सकता है। पहला, लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, सांस ले सकते हैं ना, लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, हम तो लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी में रहने वाले, जैसे जो फिश होती है, वो अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है ना, गिल्स के थ्रू सांस लेती है। लिविंग थिंग नीड फूड, ये लिविंग थिंग नहीं है, तभी तो इसको फूड की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको और हमको तो है, इसका मतलब हम लिविंग थिंग है कि नहीं। उसके बाद देखो, लिविंग थिंग ग्रो, ये तो बता ही दिया, लिविंग थिंग ग्रो भी करती है। लिविंग थिंग मूव, लिविंग थिंग्स मूव भी तो करती है, कोई ना कोई। अब जैसे प्लांट्स केवल मूव नहीं करते, मूवमेंट नहीं होती उनमें, लेकिन जितने भी एनिमल्स, इंसेक्ट या इंसान जो भी हैं, ये सब तो मूव करते हैं, एक जगह तो नहीं रहते। ठीक है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे दूसरे बच्चों को जन्म भी देते हैं। एक प्लांट से दूसरा प्लांट तो बनता है ना उसके सीड से। गेहूं के बीज अगर आप छिड़क दो, बेटा मास्क हमेशा लगा के रखिए, गेहूं के बीज अगर आप छिड़क दो तो क्या होगा उससे, और गेहूं के पौधे तैयार हो जाते हैं ना। जामुन का एक बड़ा ट्री है, उसके जो बीज अलग अलग जगह जाके बो दो तो उससे भी छोटे छोटे जामुन के पेड़ फिर वो बड़े हो जाएंगे। हाँ, पानी दो, या अगर एटमोस्फेयर सॉरी एनवायरमेंट के द्वारा बार बार बारिश का पानी या नाले के पास लगा दिया तो ऑटोमेटिक नमी मिल रही है, तब भी काम चल जाएगा। एक बार उसकी जड़ें जम जाती है ना, तो आप वाटर ना भी दो, अगर जमीन में लगा रखा है आपने, गमले में नहीं, तो वो ऑटोमेटिक सॉइल के अंदर से वाटर ले लेता है। ठीक है ना। अच्छा, बड़े ट्री को कोई पानी देता है क्या? नहीं देने की, वो तो ऑटोमेटिक जमीन के अंदर से बहुत नीचे जड़ी चली जाती है ना। लेकिन छोटे प्लांट को देना पड़ता है क्योंकि उसको पानी चाहिए होती है। उसके अलावा क्या बता सकते हैं कि लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड, हाँ, लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड भी करती है। अब जैसे मैं आपको अगर दो डंडे मार दूं तो आप रिस्पॉन्ड में उई माँ, उई पापा, उई दादा दादी बोलोगे ना, रोगे कि नहीं रोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। और अगर आपको अभी ला करके एकदम यहाँ पे 20 kg का एकदम चॉकलेट केक बारबरी डॉल वाला रख दिया जाए, तो सारे बच्चे गुलाटियां मारना स्टार्ट कर देंगे कि आज तो केक मिलेगा, है कि नहीं। तो ये रिस्पॉन्ड ही तो है। अगर मान लो कि कोई आपने ख्वाहिश या कोई भी विश बोली पापा मम्मी को, उन्होंने पूरी नहीं की, तो लो भाई, फिर आप रोने लगोगे, नाटक करोगे, आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये सब नाटक, है ना। तो बिल्कुल सैड हो जाओगे। और जैसे ही बिना बताए अभी सुबह अभी क्या करते, बिना कुल्ला ब्रश किए ही आप जैसे ही बाहर आंख मीच के खड़े ही हो, तो देखा पापा ने न्यू साइकिल ला करके खड़ी कर दी, तो फिर तो उस दिन तो आपके जमीन पाँव पे ही नहीं होंगे, सॉरी पाँव जमीन पे ही नहीं होंगे, क्योंकि आप तो साइकिल पर होंगे ना। चलिए, बेंडिक सॉल्यूशन होता है, बेंडिक एक सॉल्यूशन होता है बेटा। हाँ, अब एक बात ये है कि लिविंग थिंग नीड फूड, मैंने बताया था ना। तो लिविंग थिंग जिनको फूड की जरूरत होती है, अलग अलग लिविंग थिंग अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना पका लेते हैं, है ना। जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस मीट या फ्लैश खाते हैं, और ओमनिवोर प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं। और स्कैवेंजर क्या होते हैं? जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है ना। वल्चर देखा है आपने टीवी में, वल्चर सुना ना, वल्चर जो गिद्ध जिसको कहते हैं, वो हमेशा मरे हुए जानवरों को ही खाता है। हाँ बिल्कुल। अब बेटा अगर मैं कहूं कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है, तो कैसे पता लगाएंगे? पहली बात, मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट नहीं करती, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती, एनिमल मूव करता है। बॉडी स्ट्रक्चर, प्लांट डू नॉट हैव डेफिनेट बॉडी स्ट्रक्चर, प्लांट का ऐसा नहीं है ना कि इतना ही छोटा या इतना ही लंबा होगा, वो तो कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, ट्री बन सकता है। लेकिन एनिमल जो होते हैं उनका तो डेफिनेट साइज होता है, इतना तो इतना ही बड़ा होगा, है ना।
अब जिराफ का साइज कभी भी चूहे जितना छोटा तो नहीं हो सकता, है ना, या चूहा कभी भी शेर जितना बड़ा तो नहीं हो सकता। हम जो इंसान है कभी जिराफ जितने बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक साइज डेफिनेट होता है, उससे ज्यादा बड़ा साइज नहीं हो सकता। और उसके बाद ग्रोथ, प्लांट भी ग्रोथ करती है, ठीक है ना, प्लांट हमेशा ग्रोथ करते रहती है, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं ना एक एज तक ही ग्रोथ करते हैं, हमेशा नहीं बढ़ते। फूड, प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, वो किसी से फूड लेती तो नहीं। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं अपना फूड नहीं बनाते, हम लोग दूसरे ही प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग प्लांट्स पे कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे निर्भर करते हैं खाने के लिए, बता। उनके ऊपर ही तो फ्रूट लगते हैं, उनके ऊपर ही गेहूं उगता है, प्लांट से ही तो गेहूं, ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उन्हीं से तो मिलता है। और अगर फ्लैश भी अगर आप खाते हो तो फ्लैश जिस जानवर का खा रहे हो, मीट जिस जानवर का खा रहे हो, वो जानवर क्या खाता है? वो भी तो प्लांट खाता है। तो एक तरह से अगर प्लांट नहीं रहा तो बेटा ध्यान दो, प्लांट नहीं रहा तो हम भी तो नहीं, कुछ हम खा भी नहीं पाएंगे, हमें फूड ही नहीं मिलेगा। और ब्रीदिंग की बात करें तो आपको पता है प्लांट CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं। और ये एक दोनों को को जो जरूरत होती है गैसेस को, अब देखो खुद सोचो, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? हम देते हैं, एनिमल्स जो बाहर निकालते हैं। और जितने एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, तो वो कौन? प्लांट देती है। बोलो। बिल्कुल।